आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष छठ शुक्रवार 15 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक एवं सर्वोच्च गुरु श्री मदाचार्य चरण वल्लभाचार्य जी नवरत्न स्तोत्र में 7वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि सेवा कृति गुरुरो आज्ञा वादनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चितम विधाय स्थीयताम सुखम। अर्थात पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है और गुरु आज्ञा को भगवत इच्छा मानकर सेवा करनी चाहिए। संदर्भ यह है कि वर्तमान समय में पुष्टि मार्ग के सर्वोच्च पद पर तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज, जिन्हें हम राकेश जी बाबा के नाम से जानते हैं, विराजित हैं। आप श्री का कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी शनिवार 16 मार्च 2024 को जन्म दिवस है। समग्र पुष्टि सृष्टि के वैष्णवों एवं तिलकायत परिवार को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ। उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग की तिलकायत परंपरा के श्री राकेश जी महाराज श्री 17वें तिलकायत हैं, जिनके सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। वल्लभ कुल शिरोमणि के जन्म दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर आइए कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और पूर्व में हुए तिलकायतों के दर्शन भी करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारी सनातन परंपरा में तिलक का बहुत महत्व है। किसी के भी भाल पर तिलक का होना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शुभ माना जाता है, नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है और परिवार में जो बड़ा होता है उसके मस्तक पर तिलक किया जाता है। और पुष्टि परंपरा में तो तिलकायत श्री सर्वोपरि हैं, शिरोमणि हैं। भाव भावना में आप स्वामी निजी स्वरूप हैं। आइए अब श्री महाप्रभु जी से लगाकर वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज तक वल्लभ वंश के दर्शन करते हैं। यह श्री महाप्रभु जी एवं श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन का दृश्य है, जहाँ से पुष्टि मार्ग को अपने आराध्य मिले। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो प्रभु श्रीनाथ जी के मुखावतार हैं, श्री विठलनाथ जी गुसाई जी। तिलकायत परंपरा के प्रथम तिलकायत श्री गिरधर जी, तिलकायत श्री दामोदर जी प्रथम, श्री विठलेश राय जी जिन्हें शाहजहां ने आधिकारिक रूप से गोस्वामी तिलकायत घोषित किया, तिलकायत श्री लाल गिरधारी जी, तिलकायत श्री बड़े दामोदर जी, तिलकायत श्री विठलेश राय जी, तिलकायत श्री गोवर्धनेश जी, तिलकायत श्री गोविंद जी प्रथम, तिलकायत श्री गिरधर जी घसियार वाले, तिलकायत श्री दामोदर जी द्वितीय, तिलकायत श्री गोविंद जी द्वितीय, तिलकायत श्री गिरधारी जी, तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी,
तिलकायत श्री दाऊ जी और वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज। दोस्तों, तिलकायत परंपरा में श्री दामोदर लाल जी महाराज इतने अधिक प्रतिभावान एवं प्रभावशाली हुए थे जिन्हें भी इस परंपरा में शामिल किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से आप श्री कभी तिलकायत पद पर विराजमान नहीं हुए, लेकिन पुष्टि मार्ग और तिलकायत परंपरा में उनका योगदान अवर्णनीय है। आइए अब तिलकायत श्री के जीवन की कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आपका जन्म श्री महाप्रभु जी की वंशावली में नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में संवत 2006 में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव जी, जिन्हें हम दाऊ बाबा के नाम से जानते हैं, उनके नित्य लीला प्रवेश के पश्चात आप तिलकायत पद पर आसीन हुए। संवत 2047 की आषाढ़ शुक्ल छठ, जिसे कसुम्भा छठ के रूप में भी हम जानते हैं, के दिन धूमधाम से आपका तिलकोत्सव संपन्न हुआ था। इस शुभ प्रसंग पर श्री जी और श्री नवनीत प्रिया जी में कुंडवारा मनोरथ और 56 भोग मनोरथ हुए। आपने प्रभु प्रीति में कई भव्य मनोरथ किए हैं, जिनमें श्री नवनीत प्रिया जी को ब्रज में पधराना, कई दिनों तक अद्भुत मनोरथ करना, समय समय पर श्री लालन को नाथुवास गौशाला, लाल बाग, गिरिराज परिक्रमा, टाटोल गौशाला, गनगौर बाग, ओडन बाग आदि स्थलों पर पधराकर अद्भुत मनोरथ करना शामिल है। 10 वर्ष पूर्व आपने श्री प्रिया जी को उदयपुर स्थित श्री जी मंदिर में पधराए और 2 दिनों तक वहां पर लाड़ लड़ाते हुए अभूतपूर्व मनोरथ किए। 2 पुत्रियों सहित आप चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पिता हैं और वर्तमान में एक पौत्र एवं पौत्री के दादा भी हैं। आपका जन्म दिवस श्री जी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु को लाड़ लड़ाए जाते हैं, सेवा का विशेष क्रम रहता है। इस बार तिलकायत श्री इंद्रदमन जी महाराज श्री के शुभ जन्म दिवस अवसर अर्थात 16 मार्च 2024 को कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पलना प्रातः 10 बजे, राजभोग में गुलाल कुंड का मनोरथ प्रातः 11:15 बजे, मार्कंडेय पूजा दोपहर 12:15 से और विशेष मनोरथ सायंकाल 7 बजे। रसिया एवं केसर स्नान का आयोजन सायंकाल 7:30 बजे से होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये सभी आयोजन श्री वल्लभ दर्शन हवेली, पौधार स्ट्रीट, सांता क्रूज, पश्चिम मुंबई अर्थात तिलकायत श्री के मुंबई स्थित इससे संबंधित विशिष्ट जानकारियों के लिए आप उपरोक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर संपर्क। इसके अलावा इस शुभ अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित मोती महल परिसर में एक निशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसके तहत जांच एवं परामर्श किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप इस शिविर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें शिशु रोग, हृदय रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग, डायबिटीज आदि की जांच के साथ दंत रोग एवं क्षय रोग आदि की जांच एवं परामर्श हेतु विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित। प्रभु श्री जी के दर्शन के साथ आप भी इस चिकित्सा शिविर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तिलकायत श्री के जन्म दिवस के अवसर पर प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को इस शुभ अवसर की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
श्री जी में 40 दिवसीय होली उत्सव के तहत अब होलिकाष्टक प्रारंभ होने वाले हैं, जिसके तहत आज प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं, उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। या गोकुल के चौखटे मोहन खेले पागल मोहन खेले पागल। ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में विनम्र भाव से दंडवत करते हैं और नित्य नवनीत जिनके दर्शन हैं, आपके श्री चरणों के श्रृंगार से दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धराई गई हैं। कोटिक अंदर पलावन्य प्रभु के श्री मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर गुलाल से चिड़िया उकेरी गई है, तो गुलाल एवं अबीर से भारी खेल भी किया गया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है, तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र गुलाबी लट्ठा के धराए गए हैं, जो रूपहरी किनारी से सुसज्जित हैं। इनमें प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, चंदन, चौवा और अबीर से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। इनके साथ होली खेलने की भावना से प्रभु की कटी पर गुलाल की पोटली बांधी गई है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को कमर तक का छोटा फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फागुन के स्वर्ण जड़ित मीना के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को फेंटा का साज धराया गया है, जिसमें गुलाबी रंग के फेंटा के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है, जिसके ऊपर बीच की चंद्रिका धराई गई है और दोहरा कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल
पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ नित्य की भांति त्रवल आदि भी धराए हुए हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में भयो मदन प्रचंड ये हर खेलिए राजभोग में अष्टपदी के साथ या गोकुल के चौहटे ऐसो खेल होरी को आरती में आज तो मोहन संग रंग भर शयन में बरसाने की ग्वालनी खेलत फाग ओढ़वे के पद में चले हो भावते रस एन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के चरणारविंद वस्त्र से ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु श्री जी अपने ब्रज भक्तों के साथ सख्य भाव से फागुन आनंद से खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फेंटा का साज बड़ा नहीं होता है, अतः लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। सायंकालीन भोग सेवा में फलों तथा दूध घर की सामग्री से खेल के साज थाल में सजाकर प्रभु को अरोगाए जाते हैं। धमार की भावना से वैष्णवों पर भी पोटली से गुलाल और अबीर उड़ाई जाती है। वहीं ब्रजवासी बालक रसिया गान करते हैं। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलन चले होरी हो। हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी। नंद किशोर हाँ मोहन नंद किशोर लाल रंग होरी। मोहन नंद किशोर लाल होरी। कंचन माठ भराय के रंग होरी हो। यहाँ सौंधे भरी कमोर लाल रंग होरी हो। सोने भरी कमोर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। यहाँ झांझ ताल सुर मंडला रंग होरी हो। यहाँ बाजत मधुर मृदंग लाल रंग होरी हो। बाजत मधुर मृदंग लाल हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ तीन में परम सुहावनो रंग होरी हो। परम सुहावने रंग होरी हो। महुवर बांसुरी चंगला रंग होरी हो। महुवर बांसुरी चंगलाल होरी हो। हाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ खेलत लाल रंगील जू रंग होरी हो। लाल रंगील जो रंग होरे हो। गए वृषभान की पौर लाल रंग घोरी हो। यहाँ गए वृषभान की पौर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। यहाँ निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। हाँ जे ब्रज हुती किशोरी का रंग होरी हो। युवती की होरी का रंग
लाल रंग होरी हो। आते सब आई दौर लाल रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलन चले रंग होरी हो। निकस कुंवर खेलना चले रंग होरी हो। सखी सुख देखन कारणे रंग होरी हो। देखन कारण रंग होरी हो। गांठ तून की जोर लाल रंग होरी हो। काठ दूहन की जोर लाल रंग होरी हो। फगुआ दियोन जाय जो रंग होरी हो। फगुआ दियोन जाय जो रंग होरी हो। फगुआ दियो न जाय नो रंग होरी हो। यहाँ फगुआ दियोन जाय जो रंग होरी हो। एगा लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी हो। यहाँ लागो राधा झुके पाय लाल रंग होरी। एगा लागो राधा झुके पाए लाल रंग होरी हो। यहाँ लागो राधा झुके पाय लाल रंग होरी हो। यह सुख सबके मन ही बसो रंग होरी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।